नमस्कार आप सभी को। मैं नीति तिवारी, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं कुछ विशेष विषय पे मैं समझाऊंगी, तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो साथियों, आज मैं आप लोगों को कुछ अलग बातें बताऊंगी। वैसे तो मैं 3 से 5 साल वाले बच्चों के लिए बताती हूँ, बट आज मैं आप लोगों को कुछ वैसा जो हमारे वीडियो पे व्यूवर्स के कुछ सवाल आए थे, और वर्चुअल और मैनुअल में भी सवाल आते रहते हैं, क्योंकि मैं घर पे क्लास लेती हूँ। तो मैनुअल में भी कुछ सवाल आए थे और बहुत पहले से आ रहे थे, तो उस विषय पे बताऊंगी कि हमारे व्यूवर्स और जो उन लोगों का सवाल है वो इस प्रकार है कि मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता है। कुछ बच्चे का तो ये होता है कि 9th में जो एक भय बना दिया जाता है कि 9th बहुत टफ क्लास है, बहुत भारी होता है इसमें सब कुछ, तो वो भय होता है। कुछ बच्चों का ये सवाल आया है कि 12वीं के बाद 12th क्लास के बाद मुझे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। तो ये इंटरेस्टिंग है कि पढ़ना अच्छा नहीं लगना, बट 12th के बाद ऐसा होता है, असमंजस ज़रूर होती है, पढ़ने में अच्छा नहीं लगना ये कम होता है, बट ये समझ में नहीं आता क्या पढ़ें। मेन चीज़ें ये होती है कि क्या पढ़ें, क्योंकि आपने अगर 12th पास कर लिया है तो मन नहीं लगने जैसा तो नहीं होगा। आप दरअसल अपने विषय का चुनाव नहीं कर पा रहे होंगे कि क्या पढ़ना है। दरअसल हम सिर्फ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में ही लिपटे रहते हैं, और हमारे जो अभिभावक हैं वो भी उससे हटके हमें कुछ लाइन नहीं बताते हैं, या पता होता है तब भी हमें उधर जाने नहीं देते हैं। तो पढ़ाई का मतलब ये नहीं है दोस्त कि हम सिर्फ साइंस पढ़ें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, या ह्यूमैनिटी में हम पढ़े हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यही नहीं है। पढ़ाई में बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब अनंत चीज़ है जिसके लिए डिग्री ली जा सकती है, और भी ग्रेजुएशन की डिग्री ली जा सकती है। जैसे कि म्यूजिक से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप फिजिकल एजुकेशन की, जिसके लिए कि खेल कूद के टीचर बन जाते हैं, तो फिजिकल एजुकेशन के, होम साइंस के, डांस क्लास के भी, डांस के लिए भी डिग्रियां मिलती है, एग्रीकल्चर की मिलती है, आर्ट एंड क्राफ्ट, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मास कम्युनिकेशन है। मीडिया में अगर आप जाना चाहते हैं, तो आप कंप्यूटर से स्किल्स कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी है, रेडियोग्राफी की है, बहुत सारी चीज़ों की क्लास है। सिर्फ आर्ट, कॉमर्स और साइंस को ही हम देखते हैं ना, इसीलिए हमें थोड़ा सा लगता है कि हाँ मन नहीं लग रहा है। आप अपने आप ढूंढिए कि आपके अंदर क्या है, और उस विषय पर भी पढ़ाई होती है। हाँ, हो सकता है कि आप जहाँ रह रहे होंगे उस लोकल एरिया के यूनिवर्सिटी में हो सकता है उस विषय की पढ़ाई ना होती हो, लेकिन ऐसा है ही नहीं कि आपको कुछ करने का मन हो और उसके मुताबिक विषय की पढ़ाई नहीं होती हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको कुछ ना कुछ तो करने का मन करता ही होगा, नहीं करने का मतलब ही नहीं बनता। चाहे खेल कूद का मन करता होगा, ड्राइंग करने का मन करता होगा, तो उस विषयों से आप पढ़ाई कर लें आगे। ज़रूरी नहीं है हर कोई कि हाँ भूगोल पढ़ेगा, इतिहास पढ़ेगा, या भौतिक पढ़ेगा, गणित पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपने मन के हिसाब से पढ़ाई करें। और एक उससे भी अच्छा तुक्का कह सकते हैं कि आप अपने किसी कज़न, ब्रदर, सिस्टर को, या पड़ोसी के वैसे ही किसी भाई बहन, या अपने से छोटे बच्चे जो हैं, जो आपसे 5-8 साल छोटे बच्चे हैं, उन्हें पहले आप पढ़ाना शुरू करिए दोस्त। पहले आप पढ़ाना शुरू करिए। जब वो नहीं पढ़ेगा ना, आपका दिया हुआ काम जब वो नहीं करेगा, तो आपको बुरा लगेगा कि हम मेहनत कर रहे हैं और ये नहीं कर रहा है कुछ भी। तब आपको लगेगा कि हाँ, कि जो हमारे लिए पढ़ने के लिए बोलते हैं, और जब हम नहीं पढ़ पाते हैं तो उन्हें कैसा लगता होगा। इसलिए आप आसपास के बच्चों को चाहे पैसे में, चाहे बिना पैसे में पढ़ाना शुरू कीजिए, उन्हें होमवर्क देना शुरू कीजिए। और जब वो, क्योंकि वो भी बच्चे हैं, ये नेचुरली है
प्राकृतिक का देन है दोस्त कि हमें पढ़ने का मन नहीं करता है। बड़े होकर के सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जितने भी बड़े बड़े जो आजकल शिक्षक हो गए हैं, आप लोगों को नाम भी पता होगा, उन सब के अतीत में आप जाके देख सकते हैं कि किसी को भी, क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज़ है, इसमें टाइम देना होता है, मेहनत करना होता है। लेकिन इस समय हमारे अभिभावक, हमारे दोस्त, हमारे कोई गुरु हमें साथ देते हैं, साथ की ज़रूरत होती है, फिर हम ज़रूर आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। तो आप दोस्त पहले अपना लक्ष्य ढूंढिए कि आपको क्या अच्छा लगता है और उसी दिशा की पढ़ाई आगे बढ़ाएं। 12th के बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पढ़ाई है, आप उसको सीखिए, चाहे किसानी का काम हो, चाहे मवेशी पालन का काम हो, मछली पालन का काम हो, चित्रकला हो या तीरंदाजी हो या खेल कूद, हर विषय की पढ़ाई है। और उसमें आपको स्नातक की पढ़ाई मिलेगी, आपको मास्टर डिग्री की पढ़ाई मिलेगी। कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जिसके विषय में आगे डिग्रियां नहीं मिलती है, हर चीज़ की डिग्रियां मिलती है। आप थोड़ा सा अपने घर से बाहर निकलिए या दोस्तों को लेकर के कुछ गूगल पे सर्च कीजिए, उसके हिसाब से आप अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और आप, मेरा भरोसा है, मुझे विश्वास है कि आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं लगने का मतलब ही नहीं, अच्छा लगेगा, लेकिन आप अपने मन के मुताबिक विषय चुनिए और तब आपको पढ़ाई ज़रूर अच्छा लगेगा। धन्यवाद।